नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत है आप सभी का संदीप सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सो मित्रों का, विद्यार्थियों को, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हुए संदीप गौर सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके। दोस्तों, इस वक्त के महत्वपूर्ण अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आपको दी जा रही है। जिस प्रकार आप सभी जानते हैं दोस्तों, इस समय मध्य प्रदेश में दोनों ही पार्टियों के द्वारा में दोस्तों अपने चुनावी परिणाम का इंतजार किया जा रहा है, किंतु उससे भी ज्यादा बेसब्री से इंतजार मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को मध्य प्रदेश कर्मचारी चंडल द्वारा ली गई परीक्षाओं के परिणाम और साथ ही साथ नए कैलेंडर और नई भर्ती परीक्षाओं के में दोस्तों इंतजार के लिए में दोस्तों कहीं ना कहीं वो बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इसी पर हम बात करने वाले हैं। एएसबी की नई वैकेंसी, साथ ही साथ पटवारी जांच रिपोर्ट पर एक में दोस्तों महत्वपूर्ण अपडेट, फाइनल रिपोर्ट कब तक आने वाली है और नई भर्ती परीक्षा परिणाम में दोस्तों अगले महीने आपके जारी होंगे। तमाम महत्वपूर्ण अपडेट आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो आज अंत तक हमारे साथ बने रहेगा। तो जैसा आप सभी जानते हैं, यहां पर डिस्प्ले स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हैशटैग असेंबली इलेक्शन, विधानसभा चुनाव में नौकरी और बेरोजगारी रहा है अहम मुद्दा। जी हां, देखिए, सरकार किसी की भी बने, सबसे पहले नौकरियों के वादों की होगी परीक्षा, क्योंकि इस बार बेरोजगार युवाओं को दोस्तों आकर्षित करने के लिए बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हर एक सरकार दावा कर रही है कि हमारी सरकार बनने पर हम लाख, 2 लाख या 2.5 लाख में दोस्तों वैकेंसी सरकारी नौकरी युवाओं को देंगे। किंतु सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा इनकी यही होगी कि सरकार बनने पर कौन सी में दोस्तों सरकार युवाओं का वास्तव में साथ देने वाली है, किसके कार्यकाल में अब ढेरों भर्ती परीक्षाएं में दोस्तों आयोजित होंगी और जो परीक्षाएं होंगी उनके परीक्षा परिणाम में दोस्तों जारी होंगे। तो आपकी जानकारी की बता दें, देखो यहां पर आपका आज की जो सबसे लेटेस्ट अपडेट है आपका, देखिए, विधानसभा चुनावों में नौकरी और बेरोजगारी अहम मुद्दा रही है। सभी दलों ने अपनी सरकार बनने पर युवाओं को देखिए नौकरी देने का वादा किया है। हर चुनाव प्रचार में बेरोजगारी पर बात भी हुई है। जबकि चुनाव खत्म हो चुके हैं, तो किसी भी पार्टी की सरकार बने, सभी के लिए नौकरी और बेरोजगारी की वादे सबसे पहले दोस्तों उनकी पहली परीक्षा होगी। और वहीं पर 40 लाख से अधिक हैं बेरोजगार। जी हां, देखिए, मध्य प्रदेश में तकरीबन 40 लाख से अधिक बेरोजगारों का पंजीकरण राज्य रोजगार निदेशालय में है। खुद भाजपा सरकार ने विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान एक लिखित उत्तर में कहा था कि मध्य प्रदेश में नौकरी चाहने वालों की संख्या 1 अप्रैल 2022 को 25.8 लाख से 60% बढ़कर 41.8 लाख में दोस्तों यहां पर हो चुकी है। वहीं पर यदि यहां पर यदि हम बात कर लें कि देखिए 4% ने पहली बार किया मतदान। जी हां, इस बार की देखिए विधानसभा चुनाव में 18-19 साल के करीब 4% मतदाताओं ने अपने वोट डाले हैं। मतदान के वक्त इनकी पहली अपेक्षा अच्छी नौकरी ही थी। इन 4% युवाओं का वोट भाजपा और कांग्रेस की सरकार बनाने में अहम रोल अदा कर सकता है, क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनावों में भाजपा और कांग्रेस के बीच वोट शेयर का जो अंतर था मजहब में दोस्तों 0.1% था। जी हां, और रोजगार कार्यालय में देखिए पोर्टल पर पंजीकृत यहां पर शिक्षित अशिक्षित यहां पर अभ्यर्थियों की संख्या दी गई है और यह 1 अप्रैल 2022 के आंकड़ों के में दोस्तों अनुसार है। वहीं पर यदि हम भोपाल में यदि हाल देखें बेरोजगारी का, तो कुल आबादी यहां पर देख पा रहे हैं जिसमें युवा की संख्या 6 लाख को चाहिए स्थायी रोजगार, 4400 पूरी तरह बेरोजगार हैं। 4% शहर में बेरोजगारी की दर है और 11.53% प्रदेश की जो ग्रेजुएट है वो बेरोजगारी की दोस्तों यहाँ पर दर है। और मध्य प्रदेश में देखिए मई से अगस्त 2022 तक बेरोजगारी की दर 3.52% रही। इसमें पुरुषों में बेरोजगारी की दर 3.48% और महिलाओं में 4.91% रही है। तो यहां पर आपको बता दें, देखिए अवसर और कौशल। जी हां, देखिए पत्रिका सर्वेक्षण में ज्यादातर युवाओं ने यह वादा किया था कि उन्हें आरक्षण और अन्य सहूलियतों के मुकाबले उस दल को वोट जाएगा जिसके पास नौकरी के अवसरों में सुधार लाने और नौकरियों की तलाश के लिए उचित तरीकों को बढ़ावा देने का स्पष्ट एजेंडा होगा। युवाओं का कहना था कि उन्हें मजबूरी में अपना गृह नगर छोड़ना पड़ता है क्योंकि शहर में कोई नौकरी नहीं है। युवाओं का कहना था कि उन्हें बेहतर शिक्षा और फिर बेरोजगार
के लिए अपना घर छोड़ना पड़ता है। इससे हमें अपने परिवारों का दुख होता है। नौकरियों का एक बुनियादी चीज, नौकरियां एक बुनियादी चीज हैं जिससे किसी भी सरकार को उपलब्ध करानी चाहिए। तो ये बेरोजगारी का तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में इस समय जो बनी हुई है उससे हमने आपको बात कराया है। और सरकार ने यहाँ पर अपनी बनने पर इन्होंने बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा अपने चुनावी एजेंडा में किया था। और वहीं पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि आने वाली सरकार से युवाओं को उम्मीद, बदलाव को लेकर किया इन्होंने मतदान। जी हां, देखिए, रोजगार तलाश रहे युवाओं को कम ब्याज पर मिले आसानी से लोन। और वहीं पर नई सरकार को खाली पद भर्ती प्रक्रिया शुरू करने, खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया में दोस्तों यहां पर शुरू करना चाहिए। तो जैसे यहां पर आप देख पा रहे हैं अलग अलग यहां पर स्टूडेंट्स जो अभ्यर्थी हैं उनका में दोस्तों क्या कहना है। देखिए, यहाँ पर एक छात्रा है मोहिनी राठौर, महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज की जिस मात्रा में युवा शिक्षित हो रहे हैं उसी अनुपात में नौकरी देना संभव नहीं है। सरकार को सरकारी विभाग में खाली पड़े पदों को भरने के लिए भर्ती निकालना ही चाहिए। जो लोग डिग्री पूरी कर चुके हैं उन्हें कम ब्याज दर पर आसानी से लोन उपलब्ध कराना चाहिए। वहीं पर कॉलेज एवं विश्वविद्यालयों में स्टार्टअप में बात हो रही है लेकिन इस पर काम नहीं हो रहा है। युवाओं से आइडिया तो लिए जाते हैं लेकिन उन पर काम नहीं किया जाता। सरकार को चाहिए कि वे शिक्षा के स्तर में सुधार करें और ताकि पढ़ाई के बाद युवाओं को बेरोजगार ना घूमना पड़े। ये राहुल लोधी जो छात्र इनका कहना है। और वहीं पर आपका अंजलि द्विवेदी है, छात्रा एमएलबी कॉलेज की हैं, कि देखिए, जो युवा भर्ती परीक्षा में क्वालिफाई हो चुके हैं उन्हें बार बार परीक्षा ना देना पड़े। सरकार को कुछ ऐसी व्यवस्था बनाना चाहिए। अधिकांश तौर पर ऐसा होता है कि सालों के इंतजार के बाद भर्ती निकलती है और युवा पास भी हो जाते हैं लेकिन भर्ती नहीं हो पाती, अर्थात अंत में ज्वाइनिंग नहीं मिलती है। तो ये मैं दोस्तों हमने इसके संदर्भ में आपको यहाँ पर बताया जो अपडेट आपकी निकल कर आई है। और यहाँ पर भी आप शिक्षा और बेरोजगारी की स्थिति में दोस्तों यहाँ पर आप इस परसेंटेज के अनुसार आकलन इसका कर सकते हैं। और एक और जो महत्वपूर्ण अपडेट है आपको ये भी बता दें कि देखिए, मतदान के बाद राजनेताओं को मतगणना की चिंता तो मतदाताओं को रुके काम जल्द कराने की फिक्र। जी हाँ, देखिए, सरकार किसी की बने सबसे पहले किए जाएं ये काम। यदि यहाँ पर हम यदि माने बेरोजगार अभ्यर्थियों में से यहाँ पर देखिए एक अभ्यर्थी प्रीति शुक्ला सत्र, इनका क्या कहना है। देखिए, युवा क्या कह रहा है कि भाई रिजल्ट जल्दी घोषित करे, परीक्षाओं की प्रक्रिया समय पर हो। देखिए, मेरी तरह लाखों युवाओं का सपना है कि नौकरी की प्रक्रिया जल्द पूर्ण हो, हम परिवार के लिए कुछ कर सकें। पटवारी की परीक्षा मार्च 2022 में हुई थी। करीब यहाँ पर देखिए 11 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। जुलाई में रिजल्ट आया तो सिलेक्शन होने पर खुश थे लेकिन नियुक्तियां होल्ड हो गई। सबसे पहले तो इसका समाधान किया जाए। और एमपीपीएससी की नियुक्तियां भी बाकी हैं और परीक्षा का शेड्यूल आपका फिक्स होना चाहिए। तो कुल मिलाके में दोस्तों आपको बता दें, अब मध्य प्रदेश से कर्मचारी चयन मंडल के जो परीक्षा परिणाम हैं, जैसे हमने मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल से भी हमने संपर्क किया है, तो वहां पर में दोस्तों 3 दिसंबर के बाद, मतलब चुनाव के परिणाम के बाद दिसंबर में आश्वासन दिया गया है कि सारे रुके परीक्षा परिणाम जारी किए जाएंगे। किंतु नई सरकार जब बनेगी तो थोड़ा सा यहां पर समय लगेगा, इसलिए नई भर्ती परीक्षाओं का जो नोटिफिकेशन है वह नए साल में आपको जनवरी 2024 में दोस्तों देखने को मिलेगा। किंतु वहीं पर पटवारी जांच की बात कर लें कि पटवारी जांच की क्या हालात है इस समय, तो पटवारी जांच की जो फाइनल रिपोर्ट में दोस्तों लगभग तैयार हो चुकी है और पटवारी जांच की जो रिपोर्ट में दोस्तों सरकार को पेश होनी है, नई सरकार बनने पर इसे सौंपी जाएगी। और यह रिपोर्ट में दोस्तों आपको बता दें, यदि बीजेपी की सरकार बनती है तो दिसंबर के अंत तक में दोस्तों इस पर फैसला लिया जाएगा जांच रिपोर्ट पर कि पटवारी भर्ती परीक्षा में किस प्रकार से नियुक्तियां देनी है, किस प्रकार के फर्जीवाड़े, वो सब कुछ इस रिपोर्ट के आने पर हमें पता चलेगा। किंतु कांग्रेस की सरकार आती है तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमारी सरकार आने पर पटवारी जांच की फिर से जांच कराई जाएगी। तो ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं बेरोजगार युवाओं को जिनका सिलेक्शन पे ईमानदारी से पटवारी के पद पर हुआ है उन्हें 3 से 4 महीने का फिर से में दोस्तों आप थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक कर्मचारी चंडल ने 5 भर्ती परीक्षाएं कराई हैं, परिणाम का एक का भी नहीं दिया है। और 31 जुलाई को ग्रुप 5 का परीक्षा परिणाम जारी होना था। पटवारी परीक्षा में घोटाले के कारण तैयार रिजल्ट नहीं जारी किया है एएसबी ने। तो आपको बता दें, अब नई सरकार बनने के बाद ही जारी होंगे पीईबी की 5 भर्ती परीक्षाओं के नतीजे, मतलब अगले महीने सभी परीक्षाओं के परिणाम आपको देखने को मिलेंगे।
और वहीं पर आपको बता दें पुलिस कांस्टेबल की सितंबर में आई थी प्रोविजनल आंसर की, इसके रिजल्ट के जल्द आने की उम्मीद है। और यहां पर अन्य रिजल्ट में दोस्तों चाहे ग्रुप 4 का है, ग्रुप 5 का है, वन रक्षक, जेल प्रहरी, इनके भी परीक्षा परिणाम आपको अगले महीने देखने को मिलेंगे और नए नोटिफिकेशन जनवरी 2024 में देखने को मिलेगा। और पटवारी जांच की जो रिपोर्ट है वो दिसंबर के अंत में दोस्तों आपकी सरकार को सौंपी जाएगी। तो ये थी इससे संबंधित पूरी अपडेट है। इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है, डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरा हमेशा ही प्रयास रहता है जो कुछ भी खबर अलग अलग समाचार पत्रों से या विभागों से हमें पता चलती है समय समय पर दोस्तों स्टूडेंट से डिमोटिवेट ना हो, उन तक सटीक इन्फॉर्मेशन हमेशा मेरा प्रयास रहता है कि हम चैनल पर सबसे पहले आप तक मेरे दोस्तों पहुंचाते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वहीं पर यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है MPPV स्टडी पॉइंट बाय संदीप गौर सर, जहां पर दोस्तों 70,000 जी हाँ 70,000 से ज़्यादा मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहां पर मेरे दोस्तों दिन भर ऑफलाइन क्यूज आपके चलते रहते हैं और आपके शाम को 7 से रात के 9 बजे तक ऑनलाइन क्यूज जैसे हिंदी, कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ, जीके सभी सब्जेक्ट का मेरे दोस्तों ऑनलाइन क्यूज होता है, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो भी वीडियो मेरे द्वारा डाला जाता है मेरे दोस्तों वैकेंसी से रिलेटेड या किसी प्रकार की अपडेट या फिर मेरे दोस्तों कोई भी आपकी पीडीएफ फाइल आपको चाहिए तो आप हमारे पीडीएफ ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका नाम है MP PDF अड्डा बाय संदीप गौर सर, जहां पर 10,000 से ज्यादा हमारे सब्सक्राइबर हैं। यहाँ पर 2 हमारे टेलीग्राम ग्रुप है। फर्स्ट मेरे दोस्तों ऑनलाइन ऑफलाइन क्विज के लिए है और सेकंड में दोस्तों नोट्स और पीडीएफ के लिए निःशुल्क आप इस यहाँ पर निःशुल्क पीडीएफ के लिए इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल संदीप गौर सर को आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पर दोस्तों 51,000 से ज्यादा में दोस्तों हमारे सब्सक्राइबर हैं और यहाँ पर 1100 से अधिक वीडियो हमने यहाँ पर डाल के रखे हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट में हिंदी, कंप्यूटर के मेरे सारे में दोस्तों यहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके से सारे वीडियोस देख सकते हैं और हर रात 9 बजे लाइव क्लासेस में दोस्तों आप हमारे से ले सकते हैं। तो सब्सक्राइब यूट्यूब पे कीजिएगा, दोनों टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा। और इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है, सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।